नमस्कार, मैं हूं मुनीश देवगन। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जब रविंद्र जडेजा ने विनिंग चौका लगाया तो ऐसा लगा कि मैच दुबई में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के किसी शहर में हो रहा है। हर तरफ तिरंगा लहरा रहा था। 12 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतने के बाद जहां दुबई में आतिशबाजियां हो रही थी, वहीं भारत में कुछ जगहों पर गाड़ियां जल रही थी। कहीं पथराव हो रहा था तो कहीं लाठी चार्ज की नौबत आ गई। आखिर भारत की जीत पर भारत में ही क्यों कुछ जगहों पर देखा गया बवाल। आज की कहानी में जानेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार जीत के बाद आखिर भारत में क्यों जश्न की रात बन गई बवाल की रात। क्रिकेट को भारत में मजहब का दर्जा दिया जाता है। क्रिकेट पूरे देश को जोड़ता है। पूरा देश कप्तान रोहित शर्मा के हाथ में चैंपियंस ट्रॉफी की चमचमाती ट्रॉफी देखना चाहता था। ऐसे में जब वो लम्हा आया तो पूरे देश में जश्न का माहौल था। लोग सड़कों पर निकल आए, तिरंगे के साथ नारेबाजी करते हुए, पटाखे फोड़ते हुए जश्न मनाने की तस्वीरें पूरे देश से सामने आ रही थी। हमने ऐसी ही तस्वीरें T20 वर्ल्ड कप में जीत के बाद भी देखी थी, लेकिन अचानक कुछ जगहों से डिस्टर्बिंग तस्वीरें सामने आने लगी। इंदौर के महू में बवाल हो गया। 15 से अधिक गाड़ियां जला दी गई, 2 दुकानें खाक हो गई। पुलिस के अलावा आर्मी को भी जमीन पर उतारना पड़ा। लेकिन आखिर वो महू में हुआ क्या था? भारतीय टीम के चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के साथ ही महू में 100 से ज्यादा लोगों ने 50 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर विजय जुलूस निकालने का फैसला किया। इस दौरान जब जुलूस शहर में जामा मस्जिद इलाके के पास से गुजरा तो 2 पक्षों के बीच जमकर विवाद हो गया, जिसके बाद पथराव की घटना हुई। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि पथराव की घटना के साथ साथ कुछ लोगों ने गाड़ियों में भी आग लगा दी। कुछ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि भारत के मैच के बाद विजय जुलूस निकल रहा था, जिसमें कुछ लोगों ने मस्जिद के पास पटाखे फोड़े थे। इसके बाद दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति पैदा हो गई और दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ। 15 गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया। इनमें से 6 से ज्यादा गाड़ियों में आग लगा दी गई। कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक घटना के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरे क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान आर्मी की 8 टुकड़ी भी इलाके में तैनात कर दी गई। अभी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। पुलिस बल लगातार पेट्रोलिंग कर रहा है। फिलहाल यहां पूरी तरह से शांति है। वहीं पुलिस ने पत्थरबाजों से लेकर आगजनी करने वालों तक की पहचान और धरपकड़ का काम शुरू कर दिया है। 1 दर्जन से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि स्थानीय लोग पत्थरबाजों पर बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं। अवैध कब्जे की शिकायतें भी सामने आने लगी हैं। महू में तनाव के बाद हिंदू पक्ष के लोग काफी नाराज हैं। अधिकतर लोगों का यह कहना है कि अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। उनका कहना है यहाँ पर बड़ी बड़ी रोड हुआ करती थी, कुएं हुआ करते थे, लेकिन सभी पर अवैध कब्जे हो चुके हैं। प्रशासन को ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई करना चाहिए। ये हमारा नहीं, ये वहां के स्थानीय लोगों का कहना है। स्थानीय लोगों ने ये भी कहा कि जो नुकसान गाड़ियों और प्रॉपर्टी का हुआ है, सब इन पत्थरबाजों से वसूला जाना चाहिए। बवाल सिर्फ इंदौर तक सीमित नहीं था, कई और जगहों से भी जश्न की रात में खलल डालने वाली तस्वीरें आई। तेलंगाना के हैदराबाद में जीत का जश्न मना रहे लोगों पर लाठीचार्ज की घटना सामने आई है। बीजेपी के IT सेल चीफ अमित मालविया ने इसका वीडियो ट्वीट करते हुए कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि हैदराबाद की तरह करीमनगर में भी देश की जीत का जश्न मना रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उन्होंने पूछा कि क्या कांग्रेस का यही तरीका है कि देश की जीत का जश्न भी लोग ना मना पाएं? मध्य प्रदेश और तेलंगाना के बाद चलते हैं महाराष्ट्र। पुलिस यहां भी सड़कों पर उतरी जश्न मनाते लोगों को तितर बितर करने के लिए। हालांकि यहां लाठीचार्ज जैसी कोई शिकायत सामने नहीं आई। महाराष्ट्र के नागपुर में भी जश्न मनाते लोगों की संख्या इतनी अधिक हो गई थी कि भीड़ को
तितर बितर करने के लिए पुलिस को उतरना पड़ा। इस तरह टीम इंडिया की जीत के बाद जश्न की रात भी देश के अलग अलग हिस्सों से बवाल की खबरें आई, जिसने जीत का मजा जरूर किरकिरा कर दिया। देखिए, देश की जीत को अपनी जीत नहीं मानने की वजह से ये सारा बवाल शुरू हुआ है और सीधी तौर पर यहाँ पर मैं तस्वीरें सबसे पहले दिखाऊंगा। यहाँ जो स्थितियां हैं वो बयां कर रही हैं कि ये बवाल कितना उग्र हो गया था। आगजनी हुई, बाइकें जला दी, कारें तोड़ फोड़ कर दी और जो पूरा इलाका है वो दहशत में आ गया। बवाल शुरू हुआ करीब रात को 10 से 10:15 के बीच में, जब जामा मस्जिद के पास से जुलूस निकल रहा था। जो जश्न मना रहे थे लोग यहाँ पर कि हिंदुस्तान जीत गया है और एक कामयाबी हिंदुस्तान को मिली है। चैंपियंस ट्रॉफी हिंदुस्तान ने अपने कब्जे में की थी और उसका जश्न मनाया जा रहा था। और उसी जश्न के दौरान जब यहाँ पर जुलूस निकल रहा था तो जामा मस्जिद के पास से जब वो निकला तो अचानक से पत्थरबाजी शुरू हो गई। पत्थरबाजी शुरू होने के बाद वहां से लोग निकले, वहां पर आगजनी करने लगे। ये कारें जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये तोड़फोड़ कर दी गई। इसके अलावा एक और मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा। देखिए, सीसीटीवी आपको नजर आ रहा होगा, इसमें आग लगा दी गई। तो ये साजिश नहीं तो इसको और क्या कहा जाए? अगर आप अपने जुर्म के सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसको और क्या माना जाएगा? यहाँ के स्थानीय लोगों का आरोप है कि जो ये मंदिर सामने आपको दिख रहा है इसको भी डैमेज करने की कोशिश की गई। जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या देखा। यहाँ पर तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो मौजूद हैं और अंदर में और तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। क्या कहेंगे, क्या हुआ था कल रात को, क्या स्थिति बनी? जुलूस निकला इंडिया जीतने के बाद इन्हें प्री प्लान पत्थर फेंके उस पे, जुलूस पे। अच्छा, पत्थर पेट्रोल बम फेंके इन्होंने, पथराव किया है, मंदिर में आग लगाने की कोशिश की। 3 गाड़ी यहाँ जलाई इन्होंने, एक कार में आग लगाई, एक कैमरा तोड़ के ले गए। यहाँ से देखो आप, कैमरा तोड़ लिया उन्होंने। यहाँ से कैमरा तोड़ के ले गए। क्या हुआ था आपने देखा और क्या तस्वीरें थी कल रात को, क्या हुआ? भी नहीं था, सब प्री प्लान था। हाँ, इनको दुख ये था कि भारत विश्व कप जीत चुका। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का दुख, बस उसी बात का दुख था इनको। कुछ कहा, कुछ इस तरह के नारेबाजी? बस नारायण तकदीर अल्लाह अकबर, नारायण तकदीर अल्लाह अकबर। ठीक है, क्या स्थिति बनी थी कल रात? बहुत भयंकर माहौल बन गया था इधर का। और खूब पथराव चले, खूब पेट्रोल बम फेंके इन लोगों ने, गाड़ियां जलाई, पुलिस करे इन्होंने, पुलिस वालों पे भी हमला करा इन लोगों ने रात को। टारगेट क्या था? टारगेट क्या लगा? टारगेट यही बस वो माहौल खराब करना। इंदौर के महू में हालात अधिक बिगड़ गए थे। वहां भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। लेकिन आखिर देश की जीत का जश्न मनाने से किसे और क्यों दिक्कत होगी? क्या जीत का जश्न मनाने वाले अपनी मर्यादा में रहते हैं? आखिर ऐसी खुशी के लम्हे परेशानी का सबब क्यों बन जाते हैं? ऐसे तमाम सवाल हैं जो हमें खुद से पूछने जरूरी है, ताकि जीत की कहानी में जीत के नायकों का जिक्र हो, जीत की कहानी बवाल और उपद्रव जैसी घटनाओं में ना तब्दील हो। तो ये थी टीम इंडिया की जीत के बाद देश में हुए बवालों की कहानी। उम्मीद करता हूं क से कहानी का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, क्योंकि इससे पहले के एपिसोड को लाखों लोगों ने अपना प्यार दिया है।